श्रुति हसन अब तक कितने एक्टर को डेट कर चुकी है और कितनों की रातें रंगीन कर चुकी है। साथ में आज वो किस एक्टर से शादी करना चाहती है और किस अभिनेत्री के साथ लिप लॉक करते हुए वो पकड़ी गई और कैसे श्रुति हसन का नाम जुड़ा अपने ही सहेली के पति के साथ, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें कि श्रुति हसन को बचपन से ही सिंगिंग का बड़ा शौक था, लेकिन फाइनली श्रुति हसन ने डेब्यू किया 2009 में लक फिल्म से, जिसमें आमिर खान के भांजे इमरान खान ने भी काम किया था। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। तब कमल हसन की बेटी के अलावा इनके पास कोई भी टैलेंट नजर नहीं आया। उसके बाद 2011 में श्रुति हसन एक और हिंदी फिल्म में नजर आई, दिल तो बच्चा है जी। इस फिल्म में श्रुति हसन ने काम किया, लेकिन इस फिल्म में इनका रोल इतना खास नहीं था। इसी दौरान श्रुति हसन तब पॉपुलर हो गई जब कोलावेरी डी गाना वो बना रही थी। इस गाने की वीडियो मेकिंग सब कुछ वायरल हो गया था। अब हम जानते हैं कि 3 मूवी जिसको ऐश्वर्या रजनीकांत ने डायरेक्ट किया था, इस फिल्म में धनुष एज एन एक्टर काम कर रहे थे। इसी मूवी के लिए ये कोलावेरी डी सॉन्ग बनाया गया था और ये सॉन्ग ऐसा हिट हुआ कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो बन गया और यहीं से श्रुति हसन भी पॉपुलर हो गई। कहा जाता है कि ऐश्वर्या के साथ श्रुति हसन की बचपन की दोस्ती थी और इसीलिए ऐश्वर्या पहली बार डायरेक्टर बन रही थी तो वो श्रुति हसन को ही अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहती थी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब रोमांटिक सीन्स थे तब धनुष और श्रुति हसन एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोनों के अफेयर की भी खबरें थी। इनफैक्ट मीडिया ने ये तक कह दिया कि कैसे श्रुति हसन की नजर अपने ही सहेली के पति पर है। यही वो टाइम था जब श्रुति हसन ने मीडिया में कहा कि ये सारी बातें रूमर्स है। धनुष के साथ नाम जुड़ने से पहले श्रुति हसन का नाम एक्टर सिद्धार्थ के साथ भी जुड़ चुका है। कहा गया है कि दोनों एक दूसरे को लंबे समय तक डेट कर रहे थे। धनुष के साथ फिल्म करना, धनुष के साथ कोलावेरी डी करना श्रुति हसन के लिए बहुत लकी साबित हुआ। यहाँ से श्रुति हसन नोटिस हो गई और उनके पास फिल्मों की लंबी लाइन लग गई। फिल्म 3 के बाद श्रुति हसन ने गब्बर सिंह नाम की एक फिल्म में काम किया। पवन कल्याण इस फिल्म के हीरो थे, जिसके बाद ये फिल्म सुपरहिट हुई और श्रुति हसन को खूब पसंद किया गया। धीरे धीरे श्रुति हसन को ऑफर्स मिल रहे थे और जैसे जैसे श्रुति हसन करियर में आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उनके लुक्स में भी चेंजेस आ रहे थे। अचानक जब श्रुति हसन के लिप्स, उनकी नोज और उनकी बॉडी में काफी कुछ अलग दिखने लगा, तब मीडिया में श्रुति हसन की सर्जरी को लेकर सुर्खियां आई। उस पर श्रुति हसन खुद ये कह रही थी कि हाँ, मैंने सर्जरी करवाई है। जहाँ एक तरफ हमने देखा है कि इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने सर्जरी करवाई है, लेकिन इस बात को कभी भी कबूल नहीं किया। वहीं श्रुति हसन ने इस बात को एक्सेप्ट करके एक वाकई में बोल्ड कदम उठाया। इसी दौरान श्रुति हसन कुछ और फिल्मों में भी नजर आई, जिसमें डी डे और रमैया वस्तावैया जैसे फिल्म शामिल है। इस फिल्मों का बज़ बहुत रहा, लेकिन बिजनेस कुछ खास नहीं रहा। 2014 में श्रुति हसन ने येवाडू नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने एक स्पेशल सॉन्ग भी शूट किया था, लेकिन फिल्म के और सॉन्ग के रिलीज होने से पहले ही कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई जिससे श्रुति हसन काफी गुस्सा हो गई। एक्चुअली इन पिक्चर्स में श्रुति हसन के एसेट्स को ज्यादा ही कपड़ों से बाहर आते नजर आ रहे थे और ये पिक्चर्स वो थी जो श्रुति हसन ने डिलीट करने के लिए कही थी। स्पेशली कहा था कि इन पिक्चर्स को यूज नहीं करना है, लेकिन अचानक से जब सोशल मीडिया पर ये पिक्चर्स वायरल हो गई तो फिर श्रुति हसन को समझ आ गया था कि जो प्रोड्यूसर है उसने ये गलत हरकत कर दी है। अपनी फिल्म को प्रमोट करवाने के लिए उसने श्रुति हसन की गलत पिक्चर्स यूज की थी और तब श्रुति हसन ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर पर केस भी कर दिया था। यही वो टाइम था जब श्रुति हसन को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसे श्रुति हसन के लेस्बियन होने जैसी बातें सामने आने लगी। एक्चुअली तब तक खबर आई कि श्रुति हसन ने चेन्नई में एक पार्टी अटेंड की है और उस पार्टी में साउथ इंडस्ट्री की एक नामी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी है। श्रुति हसन और तमन्ना भाटिया को उस पार्टी में इंटीमेट होते देखा गया और एक दूसरे के साथ स्मूच करते हुए भी देखा गया। ये खबर मीडिया में सभी जगह थी। हालांकि आगे चलकर तमन्ना ने इस तरह की बातों को झूठा ठहराया और कहा कि मैं तो ऐसी किसी पार्टी में गई नहीं थी। लेकिन कुछ ही सालों के बाद जब श्रुति हसन ने पूछा कि अगर आपको शादी करनी हो तो आप किस साउथ इंडस्ट्री के एक्टर से शादी करेंगी, तब श्रुति हसन ने जवाब दिया कि अगर मैं एक हीरो होती, एक मर्द होती, तो मैं तमन्ना भाटिया से ही शादी कर लेती। साउथ इंडस्ट्री में श्रुति हसन का करियर अच्छा स्पीड पकड़ रहा था, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं हो रहा था। कंपटीशन बहुत है और साथ ही बॉलीवुड में थोड़ा भेदभाव भी होता है। बॉलीवुड वाले पहले तो स्टार किड्स को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद आउटसाइडर्स को और बाद में साउथ एक्टर्स को प्रेफरेंस देते हैं। यही कारण है कि श्रुति हसन को कुछ खास काम नहीं मिल रहा था। वो गब्बर इज बैक और वेलकम बैक जैसे फिल्मों में नजर आई। दोनों ही फिल्मों में एक कॉमन फैक्टर था, अक्षय कुमार। लेकिन इन दोनों फिल्मों में होने के बावजूद और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार के होने के बावजूद श्रुति हसन के करियर में कुछ खास उछाल नहीं आया। फिलहाल श्रुति हसन अपने सिंगिंग और एक्टिंग करियर पर तो ध्यान दे ही रही है। उसके अलावा वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अलग अलग मुद्दों पर बात करती है। हाल ही में श्रुति हसन ने सभी लोगों को तब चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण वो फाइनेंशियल क्रंच में फंस गई है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले उन्होंने घर में और गाड़ी में इन्वेस्ट कर दिया था और लॉकडाउन लगने के कारण उनके काम अटक गए हैं। ऐसे में घर और गाड़ी की EMI भरना उनके लिए मुश्किल की बात हो रही है।
श्रुति हसन ने यह भी क्लियर किया कि हाँ, मैं एक बड़े बाप की बेटी हूँ, लेकिन मैं उनसे पैसा नहीं लेती हूँ, मैं अपना घर खुद चलाती हूँ। पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो सिद्धार्थ और धनुष के अलावा नागा चैतन्य और सुरेश रैना, इन दोनों के साथ भी श्रुति हसन का नाम जुड़ चुका है। श्रुति हसन स्टार किड है, मदर का नेटवर्क हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है और पिता साउथ इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार हैं। इसके बावजूद श्रुति हसन क्यों अपनी वो जगह नहीं बना पाई जैसी जगह उनके पिता की साउथ इंडस्ट्री में